Hi, good evening, everyone. Today we are going to begin with our class 11th NCERT book, which is Indian Economic Development. And in this, we are going to go ahead and do the first chapter, which is Development Policies and Experience. ठीक है? What are we going to go ahead and learn in this chapter? इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इंडिया की 1947 से लेकर 1990 तक क्या डेवलपमेंट पॉलिसीज थी. वी विल चेक द डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ इंडिया. इफ यू रिमेंबर 1947 से 1990 में बहुत कुछ हुआ. देयर वर वॉर्स, बहुत लड़ाइयां हुई विद पाकिस्तान, विद चाइना. देन देयर वाज ड्रॉट, राइट? सूखा पड़ गया था. देयर वाज फ्लड. द एग्रीकल्चरल सेक्टर हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. अनएम्प्लॉयमेंट कैसी थी, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, लोगों के पास खाना नहीं था. टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, सब कुछ देखते हुए डेवलपमेंट पॉलिसीज कैसी थी इंडिया की, दैट इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड. सो द एम ऑफ दिस एंड नेक्स्ट चैप्टर is to understand the state of Indian economy as it was during independence. Independence के टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, ये हमें इसमें पढ़ना है. ठीक है? अब when we talk about डेवलपमेंट पॉलिसीज, मतलब इनडायरेक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. हमें ये जानना है कि गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन के थ्रू जो भी 5 ईयर प्लान्स को एक्ट किया, वो 5 ईयर प्लान्स कैसे थे? What were the 5 year plans what were the series of 5 year plans that were taken by Indian government? Not only that, सिर्फ ये नहीं जानना कि वो क्या प्लान्स थे, ये भी जानना है कि उनका गोल क्या था, क्यों वो प्लान्स जब लॉन्च हुए तब लॉन्च हुए. Why was a plan launched when it was launched? What was the aim of that plan? ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे. इज दिस क्लियर? तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट यूनिट है, डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस. और इस यूनिट के अंदर जो इसका फर्स्ट चैप्टर आता है, उसको हमने बोला है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. हमें जानना है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी. हाउ वाज द इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो इंडिया की इकोनॉमी में एजुकेशन लेवल क्या था, डेवलपमेंट कितनी थी, टेक्स्ट कौन सी इंडस्ट्रीज चल रही थी, एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था, और बाकी चीजें कैसी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्विस सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था. So we need to go ahead and foreign trade कैसा था. So we need to understand all these things in this chapter over a series of videos, that how the Indian economy was acting during the period of independence. Now, before we go ahead, I love NCERT for this reason, that they always go ahead and give a quote. And wo quote, if you use it in your exam, it's the best thing. It enhances your answers, right? So I'm going to go ahead and write that quote for you first, and then we are going to go ahead and understand that quote. Okay? So it says, India is the pivot of our empire. एक बहुत बड़ा, सो व्हाट इज अ पिवट? पिवट, सो स्टार्टअप्स में सुना होगा कि अब हम एक पिवट लेके देखते हैं. पिवट मतलब कि एक चेंज करके देखते हैं फॉर पॉजिटिव, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, उसको पिवट बोलते हैं. So what is a pivot? A pivot is a change. A pivot is a center of something. So जैसे for example, let's say that आज तक मैं जो स्टार्टअप कर रही थी, मेरा स्टार्टअप था टू स्कैन क्यूआर कोड्स. ठीक है जी, क्यूआर कोड से मुझे पैसे मिलता था. अब मैंने अपना स्टार्टअप चेंज करके एकदम से चेंज किया, डायरेक्शन को चेंज किया, और अब मेरे स्टार्टअप का जो डायरेक्शन है वो है कि मैं
मे बी मूवी टिकट सेल करके उसमें से पैसा अर्न करती हूँ. So I have taken a pivot. I have gone towards another central point. And what is that central point? Central point जो अब मेरा startup का है, that is to go ahead and to collect the money revenue from my tickets, from my movie tickets. ठीक है. तो तो pivot को हम दो चीजों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज से, और दूसरा आपका सेंटर पॉइंट क्या है. तो इंडिया, हम what that person is saying, this was said by Victor Alexander Vroos. He said that India is the pivot of our empire. हमारे पूरे empire का हमने जहां जहां पर कैप्चर किया है, उसका जब जो सेंटर पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, जहां जिसकी वजह से हमारा एम्पायर एक अलग लेवल पे है, वो इंडिया है. सो इफ द एम्पायर loses any part of its dominion, we can survive. But if we lose India, the sun of our empire will have set. तो क्या बोल रहा है ये? कह रहे हैं कि देखो, अगर हम अपने एम्पायर का कोई भी और पार्ट लूज करते हैं, इफ वी लूज एनी अदर पार्ट ऑफ आवर एम्पायर, वी कैन गो अहेड एंड वी कैन वर्क. हम उसके बिना, उस पार्ट के बिना रह सकते हैं. मतलब अगर हमारे, हम जितना भी एम्पायर हम रन करते हैं, अगर हमारे उस एम्पायर का कोई भी डोमिनियन, डोमिनियन मतलब जहां पे भी हम डोमिनेट करते हैं, ठीक है, जहां पे भी हमारा कंट्रोल है, जहां के भी हम रूलर हैं, तो अगर हम कोई भी जगह को अपने हाथ से गवाते हैं जहां के हम रूलर हैं, इफ वी लूज ऑन एनी पार्ट वेयर वी रूल, वी कैन सर्वाइव, हम रह सकते हैं उसके बिना. बट इफ वी लूज द सेंटर पार्ट, इफ वी लूज द सन इटसेल्फ, if we lose India itself, then the sun of the empire will set. मतलब फिर empire में कुछ नहीं बचेगा, empire itself will diminish, empire पूरा खत्म हो जाएगा. So this represents how big and how wealthy India was, कि इंडिया के बिना उनको अपना पूरा empire ही खत्म लग रहा था. So we can say that this is a code, and this was given by Victor Alexander Vroos under the British India in 1894. So इसी से, उनके thought process से, you can imagine how big and beautiful and wealthy India was, right? So so the aim of this chapter, as I told you, यही है. We want to understand how India worked. India at the eve of independence कैसी थी. So जैसे इंडिया को हम पहले समझ लो एक बार, जैसे इंडिया को हम आज देखते हैं, इंडिया का फॉर्मेशन पूरा, कि इंडिया में कोई पॉलिसी क्यों आई होगी, कैसे आई होगी, उस पूरे के जो रूट्स हैं, वो ब्रिटिश एम्पायर की वजह से हैं. द इंटायर रूट्स ऑफ इंडिया आर बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. इट इज डीप रूटेड due to the policies that came during the British Empire. So we must write this down. The first point, that the structure of India's present economy is not only due to current making. It is deep rooted in history, particularly due to period of British rule, which lasted for two, so 2 centuries, right? Right? So India got its independence finally in
on 15th August 1947. ठीक है जी। अब ब्रिटिश का सोल पर्पस क्या था? उनका पर्पस ये था कि हम इंडिया को जो भी आपका रॉ मटेरियल सप्लायर है उससे हटा दें। ठीक है, कंट्री को जो है जो सोल पर्पस था ब्रिटिशर्स का वो ये था कि हमें कंट्री को जो है वो पूरा जो हमारा मॉडर्न एक इंडस्ट्रियल बेस बन रहा है वो नहीं बनाने देना। वी डोंट हैव टू मेक इट एज अ कंप्लीट इंडस्ट्रियल बेस। इंडस्ट्रियल बेस हमारा ग्रेट ब्रिटेन में रहेगा और उसको सपोर्ट इंडिया करेगी। ठीक है, सो इट वॉज अ रिलेशनशिप विच वॉज वेरी एक्सप्लॉयटेटिव, एक्सप्लॉइट करने वाला था इंडिया को, जिसमें जो मेन इकोनॉमी डेवलप हो रही थी वो ग्रेट ब्रिटेन की हो रही थी, बट इंडिया सिर्फ उसको सपोर्ट कर रही थी। सो वी शुड राइट दिस डाउन नाउ, प्लीज राइट डाउन द पॉइंट दैट द सोल पर्पस of British colonial rule in India was to reduce the country to being raw material supplier। मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल ही सप्लाई करेगा किसको? ग्रेट ब्रिटेन को। सो टू ग्रेट ब्रिटेन, ओके, and it wanted to expand rapidly its own modern industrial base। So it just wanted to expand its industrial base. It wasn't industrial in India. इंडिया को वो सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहा था और एक्सप्लॉइट करके अपना इंडस्ट्रियल बेस बढ़ा रहा था। सो देयरफॉर इट वाज एन exploitative relation। Are you getting it? It was an exploitative nature of relationship where Indian economy was not growing। इंडियन इकोनॉमी was stagnant। इंडिया में कोई डेवलपमेंट नहीं आ रही थी, इंडिया में कोई ग्रोथ नहीं आ रही थी। एंड व्हाट वाज ग्रोइंग वाज द ब्रिटिश सेक्टर। सो सारा का सारा इंडस्ट्रियल बेस, मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस ब्रिटिश में था और इंडिया सिर्फ उसको सपोर्ट कर रही थी। एंड इंडिया वाज इन अ वे गोइंग बैकवर्ड क्योंकि इंडिया सिर्फ सपोर्टिंग कर रही थी, उसका इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो रहा था। सो इंडिया जस्ट केप्ट गोइंग बैकवर्ड एंड दे जस्ट kept increasing, they just kept improving themselves। ठीक है, so this is an introduction। Now I will continue in the next video in which we will talk about the low level of economic development। Okay, thank you।